हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महावीर हनुमान जी महाकाल शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। वह सबसे ज्यादा बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। उन्हें बजरंग बली, बालाजी, पवन पुत्र जैसे कई नामों से भी जाना जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हनुमान जी को पंचमुखी भी कहा जाता है। आपने उनकी पंचमुखों वाली तस्वीर और मूर्तियां तो देखी ही होंगी, तो आखिर उनके 5 मुखन का क्या राज है? आखिर क्यों हनुमान जी को पंचमुख धारण करना पड़ा था? इससे जुड़ी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान हनुमान का यह पंचमुखी रूप 5 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह अवतार उन्हें दुष्टों के अंत के लिए धारण करना पड़ा था। हनुमान जी के 5 मुख धारण करने के पीछे एक कथा है। उसमें बताया गया है कि जब रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था, तब उसे भगवान राम जी से युद्ध में हारने का भय सताने लगा था। इस युद्ध में रावण की शक्ति पर प्रभु श्री राम की शक्ति भारी पड़ने लगी थी। ऐसे में रावण ने अपने भाई अहिरावण की मदद मांगने की सोची। अहिरावण रावण का सौतेला भाई था और पाताल लोक का स्वामी भी। रावण ने भगवान राम के अपहरण की योजना बनाई और वो मदद के लिए अहिरावण के पास गया। अहिरावण ने भी उसकी बात मान ली और इसके लिए एक तरकीब बनाई। अभी अहिरावण उनका अपहरण करने पहुंचने वाला ही था, लेकिन इससे पहले ही खबर विभीषण को मिल जाती है। विभीषण यह जानकारी भगवान राम को देते हैं और उनकी कुटिया के बाहर हनुमान जी को पहरे के लिए खड़ा कर देते हैं। अहिरावण ने कुटिया में प्रवेश करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा था। तो अब उसने विभीषण का रूप लेकर कुटिया में प्रवेश का प्रयास किया। इस बार हनुमान जी अहिरावण को पहचान नहीं पाए और वो सोते हुए भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करे उन्हें अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद हनुमान जी कुटिया में गए तो कुटिया खाली पड़ी थी। यह देखकर वो सबसे पहले यह बात विभीषण को बताने पहुंचे। इसे सुनकर विभीषण ने कहा कि अहिरावण उन्हें पाताल लोक लेकर गया है। तुम्हें उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक जाना होगा। इसके बाद हनुमान जी पाताल लोक चले जाते हैं, जहां उन्हें एक द्वार पर पहरा देने वाला एक ऐसा वानर नजर आता है जो बिल्कुल उनकी तरह था। हनुमान जी उससे उसके बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि वानर तुम कौन हो? तो वह वानर अपना नाम मकरध्वज बताता है और अपने पिता का नाम हनुमान बताता है। यह सुनकर बजरंग बली क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, यह कैसे हो सकता है? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो मेरा कोई पुत्र कैसे हो सकता है? यह असंभव है। तब उनके पुत्र ने बताया कि जब वो लंका जाकर अपनी पूंछ की अग्नि बुझाने के लिए समुद्र के पास आ रहे थे, तब उनके शरीर का तापमान काफी ज्यादा था। जब वह सागर के ऊपर थे
थे तभी उनके शरीर से पसीने की एक बूंद एक मगर पर गिर गई और उसे मकर ने पी लिया था। इस पसीने की बूंद से वह गर्भावस्था को प्राप्त हो गई, जिससे मेरा जन्म हुआ। यह सुनते ही बजरंग बली भावुक हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, अपने पिता का नाम सुनते ही मकर ध्वज ने उन्हें पाताल लोक में प्रवेश करने दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मकर ध्वज गद्दारी नहीं कर सकता था। ये बात सुनकर हनुमान जी काफी खुश हुए और दोनों के बीच युद्ध हुआ। हनुमान जी ने अपने बेटे को हराने के बाद पाताल लोक में प्रवेश किया। हार के बाद मकर ध्वज ने अहिरावण को हराने का एक रहस्य बताया। उन्होंने कहा, अहिरावण को कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक वो पाताल लोक में रखे 5 दीपकों को एक साथ न बुझा दे। अगर आप ये सोचेंगे कि बारी बारी से आप दीपक को बुझा देंगे और अहिरावण हार जाएगा तो आप गलत हैं। उसे हराने के लिए आपको एक साथ 5 दीपक को बुझाना होगा। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि अहिरावण को यह वरदान मिला हुआ था कि उसका वध तभी कोई कर पाएगा जो एक साथ 5 दीपक को बुझा देगा। अब हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पाताल लोक में प्रवेश तो कर गए थे। उन्हें देखते ही अहिरावण ने 5 दिशाओं में दीपक जला दिया। हनुमान जी को तो उनके इस रहस्य के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए उन्होंने तभी अपने पंचमुख धारण किया और एक साथ 5 दीपक को बुझा दिया। दीपक के बुझते ही अहिरावण की मौत हो गई और बजरंग बली अपने कंधों पर भगवान राम और लक्ष्मण जी को बचाकर वापस धरती पर ले आए। तभी से दोस्तों हनुमान जी को पंचमुखी भी कहा जाता है। कहते हैं उनके ये 5 मुख 5 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी का महत्व अलग अलग है। बजरंग बली के पंचमुखी स्वरूप में उत्तर दिशा में वारह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, पूर्व में हनुमान मुख और आकाश की ओर घोड़े का मुख, इनका वर्णन किया जाता है। जो भक्ति हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा रोज करते हैं उन्हें अनजाने भय से मुक्ति मिल जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी के स्वरूप की तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठने और दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनुष्य को किसी भी कठोर कार्य को करने की शक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोले।